मुसलमान बनाने की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। धर्मांतरण की इस घिनौनी साजिश के बारे में जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि आखिर इतना बड़ा गोरख धंधा कैसे चल रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एक आरटीआई से ऐसा खुलासा हुआ जिसने हजारों सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल यह कि आखिर कैसे हजारों बच्चों को हिंदू से मुसलमान बनाया जा रहा था। सवाल यह भी कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको पूरी कहानी बताते हैं कि क्या मामला है, उसके बाद आगे और भी खुलासे करेंगे। दरअसल घटना राजस्थान की है, जहां पर मदरसों में दलित हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने की साजिश रची जा रही है। उनका धीरे धीरे इस्लामी शिक्षा के जरिए से धर्मांतरण करवाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ये आरोप एक आरटीआई के सामने आने के बाद बजरंग दल के लोगों और आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाए हैं। बजरंग दल ने बताया है कि हाल ही में एक हिंदू दलित बच्ची का नाम मदरसे में सकीना दर्ज किया गया था। उसके पिता का नाम अभी भी हिंदू ही है। बजरंग दल एक ही मदरसे में 6 हिंदू छात्रों के धर्मांतरण का आरोप लगा रहा है। इस मामले में अब सामने आया है कि एक आरटीआई से चिंताएं और बढ़ गई है। आरटीआई में सामने आया है कि राजस्थान के मदरसों में 3000 से ज्यादा गैर मुस्लिम बच्चे तालीम ले रहे हैं। इन बच्चों में अधिकांश संख्या हिंदू बच्चों की बताई जा रही है। सरकारी या निजी स्कूलों में न जाकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में लगभग 50% लड़कियां हैं। इसी आरटीआई में सामने आया है कि इन मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या तो सैकड़ों में है, लेकिन गैर मुस्लिम शिक्षक ना के बराबर है। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता और बजरंग दल के लोगों ने धर्मांतरण और इस्लामी तौर तरीकों में ढालने की बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया है। कैसे हुआ मामले का खुलासा? राजस्थान हाईकोर्ट के वकील सुजीत स्वामी ने राजस्थान मदरसा बोर्ड को एक आरटीआई लगाई थी। इसमें उन्होंने पूछा था कि राजस्थान के भीतर सभी जिलों के मदरसों में कितने गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी मांगी थी कि राजस्थान में मदरसों में कितने गैर मुस्लिम शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। मदरसा बोर्ड ने जानकारी सुजीत स्वामी को जिलेवार दी है। इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये आरटीआई सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। इस जानकारी के सामने आने के बाद बजरंग दल और सुजीत स्वामी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या जानकारी आई सामने? राजस्थान मदरसा बोर्ड ने बताया है कि राज्य के मदरसों में शिक्षा सत्र 2024-25 में कुल 3056 गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें से 1600 छात्र हैं, जबकि 1456 छात्राएं हैं। मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं की सबसे बड़ी संख्या कोटा जिले में है। कोटा में 184 छात्राएं और जबकि 156 छात्र पढ़ रहे हैं। इसके बाद टोंक जिले में गैर मुस्लिम 161 छात्र और 147 छात्राएं मदरसों में पढ़ रही हैं। चित्तौड़गढ़ में 115 और मुस्लिम छात्र और 98 छात्राएं पढ़ रही हैं। गैर मुस्लिम छात्र मंजूर, लेकिन शिक्षक नहीं। इस आरटीआई में चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं की संख्या भले ही हजारों में है, लेकिन गैर मुस्लिम शिक्षक लगभग नदारद है। आरटीआई में बताया गया है कि जिस कोटा में सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं मदरसों में हैं, वहां मदरसों में पढ़ाने वाला मात्र एक शिक्षक ही गैर मुस्लिम है। आरटीआई में चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया है कि राजस्थान में 33 जिलों में से 15 जिलों में मदरसों में गैर मुस्लिम शिक्षिकाओं की संख्या 0 है। वहीं बाकी के 10 जिलों में गैर मुस्लिम शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 1 है। इसी तरह जिले ऐसे हैं जहां गैर मुस्लिम पुरुष शिक्षक या तो 0 है या फिर 1 ही है। गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं की संख्या हजारों में, शिक्षकों की संख्या दहाई में भी ना होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। पूरे राजस्थान भर में कुल 261 गैर मुस्लिम शिक्षक शिक्षिकाएं मदरसों में पढ़ा रहे हैं। इन गैर मुस्लिम पुरुष शिक्षिकाओं में भी 170 शिक्षक मात्र 10 जिलों में ही है। सुजीत स्वामी ने इसको लेकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों का पढ़ना असामान्य बात है, क्योंकि अधिकांश जगह पर सरकारी स्कूल भी मौजूद हैं। जिन मदरसों में ये छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनमें से कई मस्जिदों में चल रहे हैं।
इनमें नमाज भी पढ़ी जाती है। भले ही मदरसा चलाने वाले दावे कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामी तालीम नहीं दी जाती, लेकिन आप उनके अलग अलग क्लास तो नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ऐसे में क्या गारंटी है कि उनका ब्रेन वॉश ना हो? फिर अगर ऐसा ही है तो गैर मुस्लिम शिक्षक कम क्यों हैं? सकीना के पिता लेखराज कैसे? बजरंग दल ने बताया कि कोटा के अनंतपुरा में मदरसा दारुल उलूम तहरीक ए हिंद में पढ़ने वाली एक दलित छात्रा का नाम सकीना पाया गया है। इस मामले में बजरंग दल के योगेश रेनेवाल ने बताया कि सकीना बैरवा समाज से आती है, जो कि दलित है। सकीना का परिवार भी गरीब है। उसके पिता लेखराज मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं। उनको इस मदरसा और यहाँ की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सकीना पहले भी एक मुस्लिम की तरफ से संचालित स्कूल में पढ़ती थी, उसे बाद में मदरसे में दाखिल कर दिया गया। योगेश रेनेवाल ने आरोप लगाया है कि सकीना का मामला अकेला नहीं है। इसी मदरसे में 6 छात्र छात्राएं ऐसे हैं। हमारी मांग है कि इनकी गंभीर जांच हो। बच्ची का परिवार गरीब है और हमें शक है कि उसे या तो वित्त मदद के बहाने या फिर अच्छी शिक्षा के बहाने स्कूल में भेजने को लेकर भरोसे में लाया गया है। ज्यादातर निशाने पर दलित और गरीब तबके के परिवार ही आते हैं। हमने इस मामले में जिला प्रशासन से भी शिकायत की थी, लेकिन तब इन मदरसा वालों ने फोन तक नहीं उठाया। इनको जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी भी संरक्षण दे रहे हैं। अनंतपुरा मदरसे के ही एक कागज को देखकर पता चलता है कि इसी मदरसे के अंदर 2 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जिनका खुद का नाम इस्लामी है, लेकिन उनके पिता का नाम अभिषेक खान है। योगेश रेनेवाल ने बताया कि ये अपने आप ही प्रश्न खड़े कर देता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई गड़बड़ियां सामने आएंगी। सुजीत स्वामी ने मांग की है कि कोटा को लेकर विशेष जांच कराई जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या गैर मुस्लिम बच्चों की है। अधिकारी पर भी लगाए आरोप। योगेश रेनेवाल ने कोटा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नाहिदा खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मदरसों में अनियमितताई की बात आती है तो नाहिदा उन्हें बचाती है। गौरतलब है कि नाहिदा खान ने अक्टूबर 2023 में ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर स्टेटस लगाए थे। नाहिदा खान ने अपने सोशल मीडिया पर गाजा के लिए दुआएं मांगने, कई कंपनियों का बहिष्कार करने और साथ ही सपोर्ट करने और दान मांगने को लेकर स्टेटस लगाया था। इसको लेकर उनकी शिकायत भी दर्ज की गई थी। उन्होंने सफाई दी कि यह स्टेटस उनके 8 साल के बेटे ने लगा दिया था। इस मामले में उन्हें नोटिस भी भेजा गया था। एनसीपीसीआर ने पहले भी उठाए मामले। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जहां मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों को पढ़ाने को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इन मदरसों में दी जाने वाली इस्लामी शिक्षा और उसके गैर मुस्लिम बच्चों को लेकर मामला उठाते रहता है। ऐसे ही एक मामले में एनसीपीसीआर मुखिया प्रियांक कानूंगो ने बताया था कि सहारनपुर के मदरसे में एक हिंदू बच्चे का खतना करवाया गया था। इसके पहले और भी मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे। इस पाठ्यक्रम में हिंदुओं को मुशरिक और काफिर करार दिया गया था। इसी तरह के और भी धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों को बहला फुसलाकर उनको हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई और राज्य, हर जगह से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां दरअसल गाजियाबाद शहर में लगातार धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में नंदग्राम और मोदीनगर के मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। इस बीच क्रॉसिंग रिपब्लिक से एक और धर्मांतरण करने की कोशिश की घटना सामने आई, जहां एक महिला पर आरोप लगा कि वो लोगों को घर बुलाकर उन्हें दूसरे धर्म की प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही थी, उन्हें लालच दिया जा रहा था। डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि इस मामले में सैन विहार की रहने वाली रीना की शिकायत पर पुष्पा के अलावा कुछ अन्य पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुष्पा की तलाश की जा रही है। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में ही धर्मांतरण से जुड़ा ये दूसरा मामला है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि पुष्पा उन्हें कई बार धर्मांतरण के लिए बोल चुकी है। उसने कई लालच दिए और एक बार उसकी बात मानने पर सारी परेशानी दूर होने का आश्वासन दिया। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। रीना के मुताबिक पुष्पा ने धार्मिक कार्य के लिए आने के लिए कहा, जहां एक महिला की मदद से उसे जबरन सोनू नाम के व्यक्ति के मकान में लेकर जाया गया। वहां कुछ लोग उसे दूसरे धर्म का ग्रंथ पढ़ाने लगे। उन्हें कुछ सही नहीं लगा तो वो वहां से भाग आई और मामले की पुलिस से शिकायत की। पुलिस के मुताबिक प्राथमिकी जांच में सामने आया है कि महिला ज्यादातर उन लोगों को टारगेट करती है जो कि संतानहीन होते हैं। उन्हें झांसा दिया जाता है कि अगर वो धर्म को बदल लेंगे तो उनको संतान जरूर होगी। इसके लिए प्रेयर और दूसरी धार्मिक क्रियाएं करवाई जाती है। पुष्पा के कनेक्शन किन लोगों से है, पुलिस इसके बारे में जांच कर रही है। इसी तरह से
और कितने ही मामले धर्मांतर से जुड़े हुए सामने आते रहते हैं। लेकिन राजस्थान में मदरसों में जो कुछ चल रहा है वो वाकई काफी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।